हेलो सर। हेलो, क्या बात है तन्नू जी, आज आप यहाँ? कोई खास काम? सर आपने बुलाया था ना सैलरी के लिए। ओह माय गॉड, आई फॉरगेट अबाउट दैट। प्लीज कम इन। और क्या देख रहे हैं तन्नू जी? हेलो सर। हेलो, आइए बैठिए। हाँ सर, ये फाइल। अच्छा, फाइल तो दो। किसका है फाइल? ये वर्मा जी ने दिया था आपको देने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं आ भी रही हूँ आपके पास सैलरी के लिए, तो दे देती हूँ। वर्मा जी ना बहुत कामचोर है, मतलब उनको खुद ना आना पड़े इसलिए आपके द्वारा भिजवा दिया। खैर कोई बात नहीं, वर्मा जी का फाइल तो बाद में देख लूंगा। वैसे घर परिवार में सब सौ कुशल है ना? हाँ सर, सब सही है। वो सर ना आपने सैलरी के लिए बुलाया था, तो सैलरी दे देते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। देखिए सैलरी तो देना ही है, लेकिन मैं लखनऊ में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। और आपके काम की डेडिकेशन जो देखता हूँ ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू सर। तो मैं सोचता हूँ कि मुंबई से आपको लखनऊ शिफ्ट कर दूँ, और आपको वहाँ कंपनी के थ्रू आवास भी मिलेगा, गाड़ी आने जाने के लिए कंपनी की तरफ से, और 5 लाख रुपए मंथली सैलरी। सर सच में? मुफ्त में। मुझे तो सर पता ही नहीं था। ये खुशखबरी ना मैं अपने हस्बैंड को सुनाऊंगी तो बहुत खुश होंगे। वैसे भी हम थोड़ा सा पैसों को लेके थोड़ी सी दिक्कत चल रही है घर में, तो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके प्रॉब्लम के बारे में जानता था, और मुझे पता था कि आपको इस जॉब की बहुत ही नीड है, इसलिए तो मैंने आपको ऑफर दिया है। हाँ सर, एक्चुअली मुझे नीड तो है। हाँ। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी सैलरी दे देती सर तो मैं। अरे सैलरी दे दूंगा। तुम इतने दिनों बाद पहली बार आई हैं सैलरी लेके भागने के चक्कर में। अरे बॉस के साथ बैठने का मौका मिला है, समय बिताइए, बॉस को समझिए, बॉस को भी समझने दीजिए अपने आप को। हाँ? देखिए मैम, जॉब तो मैं आपको दे दूंगा, बस एक मेरी छोटी सी टर्म कंडीशन है। क्या सर, बताइए। देखिए बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा जी। कि लखनऊ जाने से पहले आप मेरे साथ 1 सप्ताह होटल में बिताएंगे, और मुझे वो सब सुख देंगे जो पत्नी देती है। सर ये आप क्या बकवास कर रहे हो, और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। मानती हूँ मैं आपकी कंपनी में अपना काम मतलब सोच के करती हूँ, और बिल्कुल भी अपनी कंपनी समझ के मैं ये सब काम करती हूँ आपकी कंपनी में, और आप मेरे लिए ऐसी थिंकिंग रखते हो। देखिए आप जो अपनापन दे रहे हैं, वही अपनापन तो मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। मेरे मन की भावना को समझिए, समझे? देखिए इससे बुरा मत मानिए। मेन मुद्दा ये है कि मैं ये ऑफर इसलिए दे रहा हूँ कि आपका वर्क के प्रति डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, ये सब मुझे भाया। अगर आप ये ऑफर नहीं लेंगे, बहुत सारी स्टाफ लाइन में लगी हुई है। देखिए सर, जो भी लाइन में लगा है आप उनको दे दीजिए। आप फिलहाल ऐसा कीजिए, मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं अपने घर जाती हूँ। वैसे भी मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, वो वैसे ही बहुत सारी टेंशन से गुजर रहे हैं, तो मुझे ये ऑफर आपका मंजूर नहीं है। आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय इसका वेट कर रहे हैं, आप उनको दीजिए। मैडम, आप गुस्से में गोल्डन अपॉर्चुनिटी त्याग रही हैं। देखिए ये अपॉर्चुनिटी हजारों में एक कर्मचारी के साथ आता है, और आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मतलब कंपनी का ओनर आपको इतना बड़ा ऑफर दे रहा है, और आप इसको ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए सर, मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं चाहिए। फिलहाल मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, और ऐसे अगर प्रमोशन चाहिए ना तो मुझे नहीं चाहिए। आप अपना प्रमोशन अपने पास रखिए। आप मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए मैडम, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप समझदार इंसान हैं, और समझदारी से काम लेंगे। अभी आप गुस्से में हैं, ठीक है? आप एक काम कीजिएगा, कल आइएगा सोच विचार के। अगर आपका फैसला बदल गया तो कोई बात नहीं, जो दूसरी फेवरेट है उसको दे दूंगा ये ऑफर। देखिए सर, मेरा कल भी फैसला यही रहेगा जो आज है, और वैसे भी मैं पतिव्रता हूँ। मैं अपने पति के साथ चीट नहीं कर सकती, और वैसे भी वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर उनको ये पता चलेगा तो वो कितने ज़्यादा बिखर जाएंगे। वैसे ही वो इतनी सारी टेंशन से चल रहे हैं। मैं अपने पति के साथ इतने में ही खुश हूँ। आप मेरी सैलरी देना चाहते हैं तो दीजिए, और मुझे आपका प्रमोशन नहीं चाहिए। थैंक यू। पन्नू जी सुनिए, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आपका परिवार ना बिखरे, इसलिए तो इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ। कल जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपके बाद ही मैं किसी को मौका दूंगा, समझी? अरे यार,
मुझे तो लगा कि तन्नू मेरा ऑफर स्वीकार कर लेगी और इसके साथ 10-15 दिन होटलबाजी करके ऐश मौज करता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये ऑफर स्वीकार नहीं करेगी तो मन्नू जी है ना, उसको मना लूंगा। इंतजार करता हूँ कल भर, कोई ना कोई तो जाल में फंसेगी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों बैठे हो? अरे यार, परेशानी वाली बात है। मैं तुमसे ना एक बात छुपाई थी। क्या? जब ये मैंने घर लिया था ना, वो मैंने लोन पे लिया था। वही बैंक वालों को कॉल आया था। मैं 3 महीने से ना ईएमआई नहीं भरी। वो कह रहे हैं कि सर आपने 3 महीने से ईएमआई नहीं भरी है, अगर आपने टाइम पर नहीं भरी ना, हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसे लाऊं कहाँ से। जॉब के इंटरव्यू देता जा रहा हूँ, कहीं से क्लियर हो ही नहीं रहा। बहुत परेशान हूँ। अब ये इस घर में ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैद हो गया हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या यार। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सारा कुछ। और वैसे भी मेरी जॉब तो है ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल मेरी जॉब है तो मैं चला रही हूँ, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे सच बताओ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सच में तुम बहुत अच्छी हो। जब से तुम आई हो ना अभी, मेरा दिमाग फ्रेश हो गया। और तुम्हारी बातें कितनी अच्छी है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें तो आज सैलरी मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो ना क्या है कि वो बॉस ना अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो उनको 2-3 दिन लग जाएंगे। तो उनसे मैंने बात की है वैसे, तो हो सकता है कि कल परसों में जब वापस आ जाते हैं तो वो मुझे सैलरी दे देंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का और मैनेज कर लूँगा। बस तुम्हारे बॉस ना एक बार आ जाए और तुम्हें सैलरी मिल जाए। तुम्हारी सैलरी आते ही ना मैं कुछ कर्जदारों का ना पैसे निपटा दूंगा। सर का जो बोझ है ना कुछ तो कम होगा। वैसे ही परेशान हूँ। वैसे थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाइफ में हो। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे हस्बैंड मिले हैं। और वैसे भी आप टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। और ये उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलते ही रहते हैं। वैसे आपने सुबह से कुछ खाया? कैसे खाना खाता, बैंक वाले का कॉल आ गया, उसने पूरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मेरे को भूख भी नहीं लगी फिर। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप एक काम कीजिए, आप रुकिए, मैं खाना बना के लेके आती हूँ और साथ में बैठ के अरे खाते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बना हुआ है। मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई है। ओह रियली? हाँ ठीक है, फिर मैं खाना लेके आती हूँ, साथ में खाते हैं बैठ के। ठीक है। ठीक है। सच में यार, ये कितनी अच्छी है। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरा क्या होता। भगवान ने एक चीज़ तो अच्छी करी है मेरे लिए। सब कुछ तो खराब है मेरी ज़िंदगी में, बस ये मेरे साथ है ना तो सब कुछ अच्छा है। जब इससे बातें करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी दुख नहीं है, बस सुख ही सुख है। भगवान बस इसे हमेशा मेरे साथ रखना। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर वो ठरकी बॉस मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इधर मेरे हस्बैंड कितनी परेशानी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा घर लोन पे है। मुझे तो आज पता चला, और वो भी 3 EMI बाउंस हो चुकी है अब तक। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर बॉस की बात नहीं मानेगा तो हम घर से भी बेघर हो जाएंगे। और ऊपर से मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है अभी फिलहाल। क्या करूँ मैं? हे भगवान, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए कि मेरी सैलरी भी मिल जाए और मुझे ये सब चीज़ भी नहीं करनी पड़े। हेलो सर। तन्नू जी आइए। संगमरमर की मूर्ति लगी इतनी को। सर अरे घबरा क्यों रही है? ये फैसला लेके आपने अच्छा किया जो मैंने आपको ऑफर दिया था। आइए ना बैठिए। सर मजबूरी है, एक्सेप्ट तो करना ही था आपको। देखिए मैडम, हर एक इंसान की धरती पे कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है। अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। और मेरी मजबूरी ये है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी मुझे आप जैसी हॉट लड़की चाहिए, समझे? बस इस कारण तो आपको ये ऑफर दिया है।
कोई बात नहीं, अब आ गए हैं ना, अब चलिए चलिए हम लोग मस्ती कर। सर वो आपने बोला था ना कि मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे सैलरी दे दोगे, तो आप मेरी सैलरी दे दीजिए, फिर बाद में आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी। अरे जब मैंने बोल दिया तो फिर ये शंका किस आधार पे? आप जानती हैं ना, आज तक मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी वचन कभी झूठ नहीं हुआ है, और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। सर वो मैं मानती हूँ, बट मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी ना अगर आप मेरी सैलरी दे दोगे, तो मैं भी मतलब निश्चिंत हो कि। हे भगवान, आपका तो कांटा एकदम सुई पे ही अटक गया है। ठीक है, आप धीरज रखिए, अभी लेके आता हूँ पैसे। पैसा पैसा क्या पैसा के पीछे पड़ी? हे भगवान, मुझे बचा लो इस ठगी बॉस से, मतलब पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, अगर आप इस दुनिया में हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और मैंने आपकी थोड़ी सी भी मन से पूजा की है तो उसका मुझे आज फल दे दीजिए, मुझे इस इंसान से बचा लीजिए। अगर मेरे पति प्रॉब्लम में नहीं होते ना तो मैं इसकी बात कभी नहीं मानती, पर क्या करूँ, मजबूरी है, और मजबूरी पता नहीं इंसानों से क्या करवा देती है। बस फल। ओह, क्या टेंशन है आपको? ये लीजिए पैसे, लीजिए। सर पूरी सैलरी है ना मेरी? अरे पूरी है एकदम, जितना बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा है थोड़ा सा। आप सुनिए, फालतू समय बर्बाद मत कीजिए। अब जिस काम हेतु इधर आए हैं, चलिए ना वो काम करते हैं। हाँ सर। पैसे को रखिए इधर, पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा। अब मुझे वो करने दीजिए। क्या हुआ सर? सर डॉक्टर बुलाऊं सर? मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ सर। सर सर आप ठीक है? सर क्या करूँ मैं? एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, मैं एम्बुलेंस नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि ये इसी लायक था। पता नहीं क्या मतलब कितनी लड़कियों की इसने लाइफ बर्बाद की होगी, और अब मेरी करना चाह रहा था। थैंक्स गॉड जो आपने मुझे बचा लिया इस इंसान से, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। ये इसी लायक है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ तो भगवान ऐसा ही करे तो ही अच्छा है। मैं पैसे ले लेती हूँ अपने।